उसकी नजर होती थी शहर की विधवाओं पर, उसके निशाने पर होती थी ऐसी विधवा महिलाएं या फिर तलाकशुदा महिलाएं जो अमीर होती थी। अपनी हवस को पूरा करने के लिए वो खेल रहा था सबसे डर्टी गेम, और गंदे खेल का मोहरा बन रही थी कर्नाटक की महिलाएं। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। एक के बाद एक 15 महिलाओं को वो पांचवी पास शख्स अपना निशाना बना चुका था। पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता, फिर रिलेशन बनाता और फिर शादी। एक दो नहीं 15 शादियां करके वो महिलाओं के पैसे और जेवर, दूसरी सारी चीजें लूट चुका था। बेंगलोर के रहने वाले शातिर आदमी का नाम है महेश केबी। 35 साल का ये शख्स जब 26 साल का था तब से इसने अपना ये गंदा खेल शुरू कर दिया था। साल 2014 में पहली बार इसने एक महिला से शादी की। इसके बाद तो ये सिलसिला आगे बढ़ता ही गया। एक के बाद एक महिलाओं को ये अपना शिकार बनाने लगा। ये खुद को कभी डॉक्टर बताता तो कभी इंजीनियर। खुद को सही साबित करने के लिए इसने एक क्लिनिक भी खोला हुआ था, उसको किराए पे लिया हुआ था। उस क्लिनिक पर इसने एक नर्स को भी रखा हुआ था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। ये जब भी कोई खूबसूरत और अमीर विधवा महिला या तलाकशुदा महिला को देखता तो उसको फंसाने का खेल शुरू कर देता। इसने मैट्रिमोनियल साइट पर भी अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई थी, जिसके जरिए ये महिलाओं की प्रोफाइल में जाकर उन्हें रिक्वेस्ट भेजता था, बातचीत करता, उनसे दोस्ती करता। जब महिला इसके जाल में फंसने लगती तो ये उनसे मुलाकात करता और फिर शादी तय हो जाती। शादी के बाद बकायदा ये घर से लेकर उस महिला के साथ रहता। सोचिए 9 साल तक ये ऐसा ही करता रहा और किसी को इस पर शक भी नहीं हुआ। इसी साल की शुरुआत में मैसूर की रहने वाली तलाकशुदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इसी तरह इसने अपने जाल में फंसाया। उससे प्यार का नाटक किया और फिर दोनों ने आंध्र प्रदेश में शादी कर ली। दोनों साथ में रहने लगे। इसने खुद को डॉक्टर बताया हुआ था। शादी के बाद ये महिला से क्लिनिक खोलने के नाम पर पैसा मांगने लगा और उसे प्रताड़ित करने लगा। जब महिला ने पैसे देने से इनकार किया तो ये उसके गहने और कीमती सामान को लेकर फरार हो गया। इसके बाद ही इस महिला ने महेश के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस महिला के अलावा एक और महिला जो इसके निशाने पर आई थी, उसने भी इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने छानबीन शुरू की और फिर इसे मैसूर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की गई तो पहले तो ये नाटक करता रहा, लेकिन आखिर में इसने अपना डर्टी गेम पुलिस के सामने उगल ही दिया। इसने बताया कि इसने अब तक 15 महिलाओं से शादी की है, जबकि 4 महिलाओं से इसके बच्चे भी हैं। पहली शादी साल 2014 में की थी। ये ज्यादातर अमीर औरतों को ही अपना शिकार बनाता था ताकि उनका पैसा ऐंठ सके। पुलिस बाकी महिलाओं की तलाश कर रही है। ये माना जा रहा है कि धोखा मिलने के बाद भी वो महिलाएं इसलिए सामने नहीं आ रही ताकि बदनामी ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम से जुड़े रहिए, ऐसी खबरें आपको एनबीटी क्राइम में मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।